हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आप लोगों में से मोस्टली बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे और एसएससी में भी बात करें तो स्पेशली एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल जैसे आप देख सकते हो कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, इनकम टैक्स कॉलोनी, इनकम टैक्स के क्वार्टर्स। मैंने करीब 2 साल पहले यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक MTS जिसे लगभग 2 साल हो गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। और आप लोगों में से शायद काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और उनका नाम था कुणाल, ठीक है। और आज मैं आपको उन्हीं कुणाल से मिलाता हूँ जिन्हें आज लगभग 10 दिन हो गए हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन किए हुए जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो कुणाल जो हैं अभी वापस लौट के आए हैं बॉम्बे से एक बार मिलने के लिए। तो अभी जैसे कुणाल आपने करीब 4 साल के लगभग आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम किया, अब आप जीएसटी डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन कर लिया है बॉम्बे, करीब 10 दिन हो गए ज्वाइनिंग में। तो अपने क्या कुछ आप एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करना चाहोगे, क्या कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, और जो नए जो लोट है जो सीजीएल की तैयारी करने आते हैं बच्चे, उन्हें मतलब किन किन चीज़ों का कहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला नंबर कि आप अगर जॉब ले रहे हैं तो पहली आपकी चॉइस होनी चाहिए जॉब लेना। कोई भी जॉब मिले, जॉब मिलना चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप थोड़ी सी छोटे पोस्ट पे भी जा रहे हैं और होम स्टेट है तो ज़्यादा बेटर है। मतलब होम स्टेट सबसे अच्छा है, थोड़ी सी छोटे पोस्ट पे भी जा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि इंस्पेक्टर बन सकते थे आराम से, फिर भी छोड़ के वो टीए ले लिया अपने होम स्टेट में। अब मेरे साथ सिचुएशन था कि एक भी वैकेंसीज नहीं थी टीए की, और मेरा रैंक भी मतलब एक तरीके से मानो कि उतना नहीं था कि मैं उस लेवल पे जाऊँ कि जनरल के आगे। मतलब वहाँ पे जनरल वाले भी लोग जो इंस्पेक्टर बनने वाले रहते हैं वो भी टीए लेके और बैठ जाते हैं। बेसिकली कुणाल बिहार से आते हैं और सीजीएल 2019 के थ्रू कुणाल ने ज्वाइनिंग की, और सीजीएल 2019 में टीए की कोई वैकेंसी नहीं थी बिहार में। थी, लेकिन बहुत वो जनरल में थी और 2 ओबीसी की थी शायद। तो मतलब वो टॉप रैंकर ही ले जाते, तो उतना नंबर नहीं था। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर पहली जॉब कहीं भी मिले आप करो। 2 साल अगर हायर ग्रेड पे जाना चाहते हो तो 2 साल इंस्पेक्टर निकाल के 2 साल इंस्पेक्टर रख के फिर एग्ज़ाम दे के आप पे फिक्सेशन एक होता है उसके थ्रू आ सकते हो। सैलरी वही रहेगी आपकी, और आप भले ही टीए आ जाओ या कोई भी पोस्ट पे आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पे फिक्सेशन रहेगी। तो अभी जैसे आपको लगभग 10 दिन हो गए वहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर में, जब यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आपको 10 दिन हुए थे यहाँ पे इनकम टैक्स में आपने एज ए MTS ज्वाइन किया था, फिर वो प्रमोशन होकर टीए बन गए थे और अब जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। तो यहाँ के शुरू के 10 दिन और वहाँ के शुरू के 10 दिन दोनों डिपार्टमेंट में क्या मतलब सिमिलरिटी नज़र आ रही है, क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी मेरे को बहुत हद तक यहाँ की जॉब की याद आने लगी थी, क्योंकि 10 दिन के ये थे कि 10 दिन यहाँ भी समझने में लगे थे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जूनियर ही था, मेरे से नीचे पियोन थे। लेकिन मतलब पियोन में मान लो कि डेली वेजेस भी थे और भी लोग थे। लेकिन वहाँ पे तो आप मान लो कि एक बीच वाले पोस्ट में हो, मतलब आप ना ज़्यादा सीनियर हो ना जूनियर हो ज़्यादा। तो जब बीच वाले पोस्ट में हो तो आपको समझना पड़ेगा कौन टीए है, कौन MTS है, कौन डेली वेजेस है, कौन पियोन है, कौन ACIT है, कौन सुपरिटेंडेंट है, मतलब कौन DC है, कौन एडिशनल, ये सब समझने में टाइम लगेगा। तो सेम हुआ वहाँ पे, मैं 10 दिन तक ऐसे ही पूछता रहा वो कौन है। मतलब जो मेरे साथ में थे जो 2018 बैच से CGL क्वालिफाई कर चुके थे, वहाँ पे ऑलरेडी इंस्पेक्टर में थे, उनसे मैं पूछ के अभी यही कंफर्म किया। और रही बात काम की, तो अभी सेक्शन अलॉट होते ही काम शुरू हो जाएगा। वैसे वहाँ पे एक मैडम थी जो एडिशनल थी, उन्होंने बोला GST वाली बुक पढ़ो, तो मैंने GST वाली बुक तो खोल ली थी, लेकिन अभी मतलब पढ़ा था 1-2 पेज, लेकिन अभी पूरी तरह से अभी प्रीफेस पे ही रह गया। ये हुआ। तो ट्रेनिंग वगैरह का क्या सीन है? ट्रेनिंग का अभी दीपावली के बाद आई थिंक वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग की पहली बैच जाएगी। दूसरी बैच का अभी पता नहीं, लेकिन पहली बैच दीपावली के बाद चांस है। और यूनिफॉर्म तो उन्होंने बोला कि सिलवा लो, क्योंकि आई कार्ड के लिए भी ज़रूरत है और साथ में यूनिफॉर्म वहाँ भी काम आएगा, मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भी काम आएगा। तो बेसिकली आप एक बार सिलवाओगे बाद में यूनिफॉर्म के पैसे मिल जाते हैं वापस? हाँ। तो जैसे कुणाल आपने सबसे पहले जो है एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो शायद MTS का एग्ज़ाम सबसे पहले निकाला है ना, और MTS का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपने बैक टू बैक एक तरीके से देखा जाए तो 3 CGL आपने अटैम्प्ट किए और शायद तीनों ही आपके निकल जाएंगे। पहला आपका CGL था, फर्स्ट टाइम में आपने CGL 2019 क्रैक किया। तो एक तो यार ये उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें बाई चांस कभी ये लगता है कि MTS की पोस्ट कोई छोटी है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा लो यार, जो बंदा एक बार MTS का एग्ज़ाम निकाल सकता है ना, तो यानी वो कैपेबिलिटी रखता है कि अगर वो थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी से मेहनत कर ले तो CGL का एग्ज़ाम भी निकल सकता है, और एक बार नहीं 2 बार या 3 बार भी निकल सकता है। और आपके सामने उसी का उदाहरण है कुणाल।
तो अभी जैसे जो नए बच्चे हैं जिनके मतलब किसी भी चाहे एस्पिरेंट हो अपने MTS के या CGL के, किसी भी उसके एस्पिरेंट हो एग्जाम के, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर MTS की तैयारी करते हो या CGL की, दोनों आप बराबर हो रखी है। GK दोनों में सेम आता है। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, मैथ का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम कर रखा है प्री में। तो प्री में अगर सेम है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग CGL की तैयारी करो। MTS वाले भी सेम है, आपका ऐसे ही MTS निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय MTS में मिल जाता है एक्स्ट्रा। इसी की वजह से कटअप भी इस बार हाई गई थी। और एक और चीज़ है, आप कोशिश करना कि अपने सिटी में लें, अगर जो भी है। पहले तो कोशिश यही करना, बड़े सिटी देखकर भागना मत, मुंबई जैसे। और आप लगातार 2-3 बार निकालना, कोई भी एग्ज़ाम निकालो, CGL निकालो या CHSL, 2-3 बार निकालना। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप DB स्किप कर सकते हो, अगर लग रहा है कि ये पोस्ट नहीं मिल रहा है, मतलब मन लायक, तो DB स्किप करना। जैसे मैंने लगातार किया है DB स्किप। तो सीट मत, वही सीट की बात आ जाती है, तो लोग बोलते हैं सीट बर्बाद करते हो, तो ये चीज़ मत करना। आपके साथ भी जैसे सबके मन में रहता है यार सामने वाला सीट खा रहा है, तो बहुत गंदा लगता है। और एक कॉन्स्टेंट वे में बोल सकते हैं कि लगातार आप पढ़ो, डेली 5 घंटे का ही बनाओ, तो 5 घंटा डेली पढ़ो एकदम लगातार, और एग्ज़ाम तक पढ़ो, और रूटीन फिक्स करके पढ़ो। बेसिकली SSC जो है ना, मतलब SSC देखा है ना, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मांगते। SSC मांगते हैं कि एक एवरेज बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ग्रो करते हुए एक ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर ले 5-6 महीने, तो जो है उसका SSC का एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, CGL का एग्जाम भी निकल सकता है, MTS का भी, CHSL का भी, सब निकल। ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं, बेसिकली एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 22 वाले के लिए सही हो गया, प्री और मेंस दोनों सेम है, आप मान लो, तो आप कर सकते हो आराम से। आप प्री की तैयारी करो तो समझो मेंस की भी हो रही है तैयारी। और देखो यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं होंगी। अगर सिर्फ आप सोच रहे हो कि इसी तरीके से बस देख लें दुनिया का सिलेक्शन हो रहा है हमारा भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। दुनिया मेहनत कर रही है इसलिए उनका हो रहा है, आप मेहनत करो आपका हो जाएगा। कुणाल की मेहनत आपको देखनी है, 2 साल पुरानी एक वीडियो देखना, या मेरे साथ जितने भी लोग थे यहाँ पे, उनकी भी आपने मेहनत देखी कि पहले 2 साल पहले हम लोग सब तैयार किया, सबका जॉब हुआ। बिल्कुल, तो आप वैसे ही करें, तैयारी करते रहें। नए बच्चे थोड़ा हाँ ध्यान दो इस चीज़ का। और प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा अपने काफ़ी वीडियोस में कि मॉक्स ज़रूर लगा लेना। और मॉक्स लगाने का अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा सकते हो, एकदम मस्त। यहाँ पे अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से जो भी उस टाइम का मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल चल रहा होगा वो मिल जाएगा, और प्लस एक 10% एडिशनल डिस्काउंट। फ़ायदा क्या होता है ना कि पुराने SSC के जितने पेपर हैं वो आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो उनको जब आप अटेम्प्ट करते हो, फिर आप वहाँ पे देखो आपका क्या स्कोर आ रहा है ना, तो उससे आपको आइडिया लगेगा इतने बच्चों में आपकी क्या रैंक आ रही है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब पूरे कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। और साथ ही अगर घूमने का मन हो मुंबई, तो मेरे साथ रहना। तो मुंबई अगर आपको देखनी है, GST डिपार्टमेंट के बारे में जानना है, तो फिर आप कुणाल का चैनल है, कुणाल की जर्नी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कुणाल के साथ जुड़ जाओ। कुणाल ऑलरेडी जो है मतलब SSC के बारे में भी गाइड कर रहे हैं वहाँ पे, और प्लस जो है मुंबई दर्शन हो जाएगा, मुंबई दर्शन हो जाएगा। ज़्यादातर आपको मुंबई दर्शन के, आप विदेश भी दर्शन हो सकता है। मैं भी विदेश आने के इस साल सोच रहा हूँ पासपोर्ट बना लो, क्या बात है, विदेश भी दर्शन होगा। एक तो जुड़ जाना भाई, कुणाल की जर्नी, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो भाई, हो जाता है सिलेक्शन, है ना, दुनिया का हो रहा है। उसके बाद भाई साहब आया करोगे बाइक पे, ऑफिस आया करोगे, आप देख सकते हो बंदे आ रहे हैं बाइक पे, है ना। तो जब ऑफिस से घर आओगे मस्त लगेगा, बढ़िया लगेगा, और एक मतलब अच्छा फील आएगा डेली, मतलब एक रूटीन बनेगा, प्लस में सैलरी आया करेगी महीने के एंड में, है ना। तो ओवरऑल मतलब सुकून भरी लाइफ मिलेगी। तो कुणाल कुछ कंक्लूड करना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बार अगर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो फिर आपका सपना जो भी है वो पूरा हो जाएगा। जैसे अब मेरा भी अब कुछ सपना है, तो भले ही मैं मुंबई में हूँ, थोड़ी सी महंगे जगह पे हूँ, लेकिन सपना तो पूरा कर सकता हूँ अपना। जैसे घूमने का मेरा सपना है, या आगे की पढ़ाई करने का। देखा जाए तो आधी दुनिया का तो सपना ही ये होता है कि बॉम्बे चला जाए। तो वो एक अचीवमेंट है यार, मुंबई भी तो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है ना जाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ, तो चलिए गाइज, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज लास्ट डे है ना SSC CGL का फॉर्म भरने का, शायद भर चुके होगे आप लोग। तो फिर चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।